तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि किस तरह से बुराई का एक बार फिर से अंत हुआ और फिर अच्छाई की दोबारा शुरुआत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, स्टोरी का एंड अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छाई के बाद बुराई भी आती है। तो लाइफ में हर वक्त अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमें अब ये देखना है कि गोकू की लाइफ में क्या होता है। तो अपने प्यारे कमेंट करते रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा और गोकू से, जहां पर दोनों में बातें हो रही होती है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम तो हीरो बन गए हो। वेजिटा स्माइल करके कहता है, क्या बात हो गई है जो मेरी तुम सभी तारीफ कर रहे हो। गोकू कहता है, हाँ तुमने काम ही ऐसा किया है। वेजिटा बोलता है, हाँ और अगर मैं नहीं आता तो मेरा ही वर्जन तुम्हारी बैंड बजा देता। गोकू कहता है, वैसे वेजिटा तुम्हें वहां आना नहीं चाहिए था। वेजिटा कहता है, मैं वहां तुम लोगों को बचाने थोड़ी आया था, मैं तो इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स कभी भी नहीं मानता। गोकू कहता है, ओह तो तुम इसलिए वहां आए। वेजिटा कहता है, हाँ और अब तो मेरी पावर्स भी वापस आ गई है, तो क्या बोलते हो दोबारा फाइट हो जाए। गोकू बोलता है, अच्छा तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। वेजिटा कहता है, हा, तुम्हें डर लग रहा है क्या। गोकू कहता है, डर कैसा। वेजिटा बोलता है, ये बात मत भूलो कि अब नथिंग भी मेरे साथ है, तो अब तुम्हारी ड्रिप पावर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है, हे तुम उसकी ताकत को अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते हो। वेजिटा कहता है, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, अब से तुम्हारे दिन गए क्या करोड़। अब सीन जाता है गोजिटा और वेजिटो पर। गोजिटा स्माइल करके कहता है, वेजिटो काफी सुकून लग रहा है। वेजिटो कहता है, वो सुकून तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है भाई। गोजिटा कहता है, हाँ अब लग रहा है कि मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है और इसलिए तो मैं इतनी स्माइल कर पा रहा हूँ। वेजिटो कहता है, तुम्हारे जैसे सीरियस बंदे के फेस में स्माइल देखना जादू से कम नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। गोजिटा कहता है, अब हमें वापस से सो जाना चाहिए। मगर क्यों, क्या अब हम टाइमलाइंस की रक्षा नहीं करेंगे। गोजिटा कहता है, उसकी चिंता हमें अब नहीं करनी चाहिए, वो सब गोकू और वेजिटा संभाल लेंगे। वेजिटो कहता है, हाँ उन दोनों से बेहतरीन लोग मैंने आज तक नहीं देखे भाई। गोजिटा स्माइल करके कहता है, वैसे हम दोनों एक तरह से अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। वेजिटो बोलता है, वो कैसे भाई। गोजिटा कहता है, क्योंकि वो तो हम दोनों ही हैं। वेजिटो ये सुनकर हंस पड़ता है और बोलता है, अरे हाँ तुमने सही कहा, वो तो हमारे ही वर्जन है। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर, जहाँ पर जैनो कहते हैं, गोकू ने हमें आज फिर बचा लिया है। मैं तो कहता हूँ कि हमारी पोजीशन गोकू को ही दे देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए है, क्योंकि आप ये बात गोकू से कर चुके हैं और गोकू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी जैनो के गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा हमें अब ये जॉब नहीं करनी है, हमें माफ कर दीजिए। जैनो कहते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो गार्ड्स। गार्ड्स कहते हैं, और नहीं तो क्या, हमारा काम है आपकी रक्षा करना, लेकिन हमसे तो हमारी खुद की रक्षा नहीं हो पाती है, तो हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे। जैनो कहते हैं, तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। गार्ड्स कहते हैं, नहीं जैनो सामा, हमें ये नौकरी अब नहीं करनी है। तभी जैनो गुस्से में कहता है, लगता है कि अब तुम अपनी मौत मांग रहे हो। ये सुनकर गार्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ अगर तुम्हें ये जॉब नहीं करनी है तो तुम लोग जी कर भी क्या करोगे। गार्ड्स कहते हैं, नहीं नहीं हम ये जॉब नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो बस कुछ दिनों की छुट्टी मांग रहे हैं। जैनो कहता है, हाँ जाओ और छुट्टियां मना कराओ, लेकिन जॉब छोड़ने की दोबारा मत बात करना। गार्ड्स कहते हैं, जी जैनो सामा। अब सीन जाता है गोकू पर और अब वो बहुत सारा खाना खाकर बैठा होता है। गोकू कहता है, बड़े दिनों बाद इतना खाना खाया है, लगता है कि मेरी सारी एनर्जी अब वापस आ गई है, अब थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं।
अब गोकू ट्रेनिंग करने लगता है। तभी वहाँ रोशी आते हैं और कहते हैं, ए गोकू कैसे हो? गोकू बोलता है, मास्टर रोशी आप यहाँ पे? रोशी कहता है, हाँ गोकू काफी दिन हो गए, मैं अपने स्टूडेंट से मिला नहीं। गोकू बोलता है, ओ तो आप मुझसे मिलने आए हो। तभी वहाँ वेजिटा भी आता है और कहता है, चलो दद्दू अपने घर जाओ, मुझे काकारोट से कुछ बात करनी है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम रोशी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वेजिटा बोलता है, मास्टर रोशी क्या आप मुझे काकारोट से थोड़ी बात करने दोगे? रोशी बोलता है, ओके ओके मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन आप जाओगे कहाँ पर रोशी? रोशी कहता है, मैं वेजिटा के घर जा रहा हूँ। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या मेरे घर? पर मेरे घर पे क्यों? रोशी बोलता है, मैं अपनी दोस्त बुल्मा से मिलना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। गोकू कहता है, वेजिटा अभी तो तुम इन्हें जाने को कह रहे थे और अब मना कर रहे हो। वेजिटा कहता है, नहीं रोशी तुम यहीं पर रुको। रोशी कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी वेजिटा। गोकू बोलता है, वेजिटा बताओगे कि क्या बात है? वेजिटा कहता है, काकारोट जब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा तो तुम बहुत ही हैरान हो जाओगे। गोकू अब टेंशन में आ जाता है और बोलता है, वेजिटा अब बोलोगे भी कि क्या बात है? वेजिटा बोलता है, मैंने नथिंग से बात की और मैंने नथिंग से बात करते करते कुछ पता किया है। गोकू बोलता है, क्या पता किया है? कुछ तो बोलो। वेजिटा बोलता है, नथिंग जैसे और कोई नहीं है, ये बात झूठ है। गोकू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा वेजिटा? वेजिटा बोलता है, काकारोट नथिंग अपनी रेस में अकेला नहीं है, उसके जैसे कई और भी हैं। गोकू कहता है, क्या ये सच है वेजिटा? वेजिटा कहता है, और ये तो नथिंग से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं काकारोट। गोकू कहता है, लेकिन ये बात नथिंग ने हमें कभी बताई क्यों नहीं? अगर ऐसा होता तो वो जरूर बोलते। वेजिटा कहता है, ये उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बीइंग यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। गोकू कहता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता? मगर कैसे? वेजिटा बोलता है, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस नथिंग की एक भी बात मेरे दिमाग में नहीं लगती। गोकू कहता है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें उससे कोई खतरा नहीं होगा। वेजिटा कहता है, हाँ नथिंग ने हमें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमें उससे कोई खतरा नहीं है। गोकू कहता है, अरे तो जब खतरा नहीं है तो मुझे तुम क्यों डरा रहे हो? वेजिटा हंसते हुए कहता है, क्या कहा? जो दुनिया को बचाता है वो आज डर रहा है। गोकू कहता है, अरे वेजिटा तुम ना बहुत ही टेंशन लेते हो, जाओ और लाइफ को एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ जो एंजॉय करूँ, मुझे और भी काम है। तभी गोकू कहता है, अरे भाई तो जाओ ना, जाकर काम ही कर लो। वेजिटा अब सोचने लगता है, अजीब बात है, इस वर्ल्ड में इतने पावरफुल बीइंग्स हैं जिनसे हम आज मिल रहे हैं, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? तभी गोकू कहता है, एक मिनट वेजिटा, कहीं तुम उस बीइंग से मिलने की तो नहीं सोच रहे हो? वेजिटा कहता है, नहीं तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गोकू कहता है, अगर तुम ये सोच रहे हो तो इस बीइंग की बात मन से निकाल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि नथिंग से भी पावरफुल बीइंग यहाँ आए। वेजिटा कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मुझे पहले ही अपने काम से फुर्सत नहीं है। तभी रोशी कहता है, वेजिटा चले तुम्हारे घर। वेजिटा कहता है, काकारोट इस बुड्ढे को समझा दो, ये तुम्हारा मास्टर है मेरा नहीं, इसलिए मैं इसे खूब दूंगा। गोकू कहता है, हाँ मैं इन्हें समझा दूंगा, मगर मेरी बात को हल्के में मत लेना वेजिटा, हमें अब मल्टीवर्स में कोई मुसीबत नहीं लानी है। वेजिटा कहता है, हाँ भाई हाँ ठीक है। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, कौन है वो जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है मगर वो है भी? वेजिटा ने तो सच में टेंशन में ला दिया है। और वो ट्रेनिंग कर लेता है और कहता है, आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। तभी वहां आ जाते हैं जैनो के गार्ड। गोकू कहता है, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, जैनो के गार्ड्स यहाँ पर। गार्ड्स कहते हैं, हाँ गोकू
वो दरअसल हम जेनोसामा से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर यहाँ आए हैं। गोकू कहता है, अगर तुम छुट्टी पर होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? गार्ड्स कहते हैं, वो ग्रैंड मिनिस्टर उनका ख्याल रख लेंगे। गोकू कहता है, तो तुम दोनों ने छुट्टी ली है तो जाकर रेस्ट करो ना, यहाँ क्या लेने आए हो? गार्ड्स कहते हैं, गोकू आज हम तुमसे अपने दिल की बात करने आए हैं। गोकू कहता है, अच्छा कहो क्या बात करनी है? गार्ड्स बोलते हैं, हम अपने आप से बहुत ही निराश हैं। हम जेनोसामा की रक्षा करने में हमेशा फेल हो जाते हैं, इसलिए हम दोनों जेनोसामा से छुट्टी का बहाना करके यहाँ आए हैं। गोकू कहता है, मगर यहाँ पर तुम्हें क्या मिलने वाला है? गार्ड्स कहते हैं, हम यहाँ पर तुमसे ट्रेनिंग लेने आए हैं। गोकू कहता है, क्या कहा? मुझसे ट्रेनिंग? क्या तुम दोनों का दिमाग तो सही है? गार्ड्स कहते हैं, प्लीज आप हमारे मास्टर बन जाओ, हमें ट्रेन करो। गोकू बोलता है, नहीं गार्ड्स, मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपके पास तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और बात करें पावर्स की तो वो तो मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। गार्ड्स कहते हैं, फिर तुम ही हमें बताओ कि हम क्या करें, हमें अपने जेनोसामा की रक्षा करनी है। गोकू कहता है, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शायद से आपकी मदद रॉयल गार्ड्स कर सकते हैं। गार्ड्स कहते हैं, क्या रॉयल गार्ड्स? मगर वो तो किंग जेनो के पास होंगे, और अगर उन्हें ये बात पता चली कि हम अब कमजोर हो गए हैं तो वो हमें खत्म कर देंगे। गोकू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम उन्हीं से ट्रेनिंग लो, मैं उनसे बात करूंगा। गार्ड्स बोलते हैं, तो फिर ठीक है, तुम उन्हें जरूर बता देना। अब गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है, पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो मन में सोचता है, क्या करूं? इस नथिंग से पूछूं या नहीं, कहीं ये बुरा मान गया तो? तभी नथिंग बोलता है, क्या बात है वेजिटा, तुम कुछ सोच रहे हो? वेजिटा बोलता है, नथिंग, मेरे मन में एक सवाल है, मगर मुझे डर है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नथिंग कहता है, सिर्फ क्वेश्चन ही तो है, पूछ लो, इसमें बुरा क्या मानना है? वेजिटा बोलता है, वो मैं जानना चाहता था कि क्या तुम्हारी रेस में सिर्फ अकेले हो या फिर कोई और भी यहाँ है? नथिंग कहता है, नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। वेजिटा कहता है, याद करो नथिंग, कोई ऐसा होगा जो यहाँ पर है भी और नहीं भी। नथिंग कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेजिटा बोलता है, तुम ही ने तो बोला था कि तुम्हारी रेस में एक ऐसा बीइंग भी है जो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। नथिंग कहता है, वेजिटा, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। वेजिटा कहता है, मगर ऐसा क्या हुआ जो तुम उसकी बात करने से भी घबरा रहे हो? आखिर ऐसा क्या है उसमें? नथिंग कहता है, मौत। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, काफी अच्छा दिन जा रहा है, सभी विलन्स भी खत्म हो चुके हैं, बस अब सब शांति से चले। और अब हम देखते हैं कि अर्थ में फिर से शांति छा गई है, सभी लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं, सभी जी वॉरियर्स भी अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे हैं। अब सीन जाता है वेजिटा पर, जो कि कुछ सोच रहा होता है। वेजिटा कहता है, ये नथिंग तो अजीब बिहेव कर रहा है, उसने मुझे उस बीइंग का नाम तक नहीं बताया, लेकिन वो उसका कंपैरिजन मौत से कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ आ जाते हैं बीरस और विश। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर? बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, तुम आजकल कहाँ पर बिजी हो? वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं तो कहीं पर भी बिजी नहीं हूँ। बीरस कहता है, सुना है तुम और गोकू मिलकर एक लड़ाई को कंप्लीट करके आए हो। वेजिटा बोलता है, हाँ लॉर्ड बीरस, हमने ऐसा किया है क्योंकि वो विलन हम सभी गॉड को गुलाम बनाना चाहता था। विश कहता है, और लॉर्ड वेजिटा, बीच में हम सबकी शक्तियाँ चली गई थी, तो क्या वो भी लड़ाई का एक हिस्सा था? वेजिटा कहता है, हाँ विश, उस विलन ने सभी गॉड्स और एंजल पावर्स को 0 कर दिया था ताकि वो जेनोसामा के पैलेस में कब्जा कर सके। बीरस कहता है, इतना सब हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। वेजिटा कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं बिजी था इसलिए नहीं बता पाया। विश कहता है, तो लॉर्ड वेजिटा, आपको उस लड़ाई में क्या हासिल हुआ? वेजिटा कहता है, एक दोस्त। बीरस पूछता है, कैसा दोस्त वेजिटा? वेजिटा कहता है,
एक ऐसा दोस्त जो कि हमेशा लोगों की भलाई चाहता है और कुछ नहीं। बीरस कहता है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? वेजिटा बोलता है, नहीं लॉर्ड बीरस, वो हम लोगों के सरफेस में नहीं रहता है, इसलिए उससे बस टेलीपैथी की जा सकती है। बीरस कहता है, मगर वो है कौन? वेजिटा स्माइल करके बोलता है, वो जो भी है, मगर इतना याद रखिए कि उसने कैकारोट के भी छक्के छुड़ा दिए थे। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो फिर से सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांग चुका है। चैंपा कहता है, उस वेजिटा ने मुझे वो रडार नहीं दिया तो क्या हुआ? उसे क्या लगा कि मैं सुपर ड्रैगन बॉल को नहीं ढूंढ पाऊंगा? तभी वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, आपने कैसे विश मांगी है? इससे तो हमारा प्लेनेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चैंपा कहता है, हाँ वेडोस, मैं अब अपने प्लेनेट को बढ़ाना चाहता हूँ। वेडोस बोलती है, मगर ये काम तो हमारा नहीं है, हमें इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चैंपा कहता है, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है, हमारा यूनिवर्स बड़ा होगा तभी तो हम ग्रो करेंगे। वेडोस कहती है, लेकिन ये गलत है लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, तुम जाकर मेरी ड्यूटी को पूरा करो, तुम्हें यहाँ पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वेडोस बोलती है, लेकिन जब ये बात फादर को पता चलेगी तब क्या होगा? चैंपा कहता है, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट डे गोकू सो रहा होता है कि तभी गोकू को एक ड्रीम आता है जहाँ पर गोकू बस एक जगह पर खड़ा है लेकिन वो मोमेंट नहीं कर पाता। गोकू कहता है, ये कैसा ड्रीम है? ऐसा लग रहा है कि मैं रियलिटी में खड़ा हूँ, और अगर ये सच है तो मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अब गोकू अपना पूरा जोर लगाता है मगर वो हिल ही नहीं पाता। गोकू कहता है, ऐसे तो मुझे सिर्फ तकलीफ हो रही है, मगर ये सब है क्या? तभी थोड़ी देर बाद गोकू जाग जाता है और उसे अपना वो ड्रीम याद रहता है। गोकू अब टेंशन में आ जाता है और बोलता है, इतने सालों में ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, मगर ये है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है वो शख्स जिसके बारे में नथिंग वेजिटा को नहीं बता रहा था, और उसका नाम विगोरस होता है, जो कि सभी दुनियाओं से अलग अपनी जिंदगी जी रहा होता है। और वो कहता है, पता नहीं मुझे ये अजीब अजीब सपने क्यों आ रहे हैं, शायद ये सब ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है, मगर फिर भी मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब गोकू ध्यान लगाने लगता है और वो सीधा पहुंच जाता है व्हाइट गोकू के पास। व्हाइट गोकू कहता है, क्या बात है गोकू, तुम यहाँ? गोकू बोलता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। व्हाइट गोकू कहता है, कहो क्या बात है? गोकू कहता है, मुझे एक अजीब सा सपना आया जिसमें मैंने कुछ देखा। व्हाइट गोकू कहता है, क्या देखा तुमने? गोकू बोलता है, मैंने एक दुनिया देखी, वो कुछ अलग थी, मगर मैं नहीं जानता कि वो कहाँ की जगह थी। व्हाइट गोकू पूछता है, अच्छा और क्या देखा तुमने? गोकू कहता है, और तो कुछ नहीं, बस मैं उस ड्रीम में मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, और जब मैं हिलने की कोशिश कर रहा था तब मेरी बॉडी में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। व्हाइट गोकू कहता है, ये तो एक नॉर्मल सपना है जो सबको आता है। गोकू पूछता है, क्या सबको आता है? व्हाइट गोकू बोलता है, हाँ, सबको ऐसा सपना आता है कि वो अपने ड्रीम में मूव नहीं कर पाते हैं, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो और आराम करो। गोकू कहता है, ओके, तुम कहते हो तो ठीक है। व्हाइट गोकू कहता है, और हाँ, अगर वो सपना फिर आता है तो ज्यादा हिलने की कोशिश मत करना और चुपचाप से देखना कि तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। गोकू कहता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। अब गोकू ध्यान से हट जाता है और कहता है, अब थोड़ी टेंशन कम लग रही है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो मल्टीवर्स की ओर देखता है और सोचने लगता है, ये क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। ये अचानक से चैंपा का यूनिवर्स इतना बड़ा कैसे हो गया, पता करना पड़ेगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट वेडोस से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, यूनिवर्स 6 के एंजल वेडोस, अपने यूनिवर्स की रिपोर्ट दो। वेडोस कहती है, क्या हुआ फादर? ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, ये तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया? वेडोस अब चैंपा की ओर देखती है। चैंपा धीरे से कहता है,
उनसे कहो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, मगर अभी यहाँ पर सब ठीक है। अब वेडोस यही बात ग्रैंड प्रिस्ट से कह देती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्स सही नहीं रहेगा। वेडोस कहती है, फादर मुझे तो लग रहा है कि ये सब यूनिवर्स के लोगों की ताकतवर होने की वजह से हुआ है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। वेडोस कहती है, जी फादर। अब ग्रैंड प्रिस्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चैंपा बोलता है, वेरी गुड वेडोस, बहुत ही बड़ी एक्टिंग करी तुमने। वेडोस कहती है, ये गलत है लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, अगर गलत होता तो ग्रैंड मिनिस्टर खुद हमारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देते, इसलिए तुम शांत रहो। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो फिर से कुछ सोच रहा होता है और कहता है, इतने सालों से हमें उस बीइंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे अब सतर्क रहना होगा, कहीं कोई उस बीइंग को यहाँ ना बुला दे, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा डीमन रियलम पर ध्यान देना होगा, मुझे वहाँ के मेन बॉस से बात करनी होगी। अब सीन जाता है मार्टिन डाबूरा पर और वो कहता है, बस एक मौका मुझे मिल जाए तो मैं उन सेंस को उनकी औकात दिखा दूंगा। तभी वहां पहुंच जाता है वजीटा और डाबूरा उसे देखकर कहता है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वजीटा बोलता है, मुझे कहीं जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। डाबूरा कहता है, ये मेरा वर्ल्ड है तो तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी, वरना मैं तुम्हारा कचुम्बर निकाल दूंगा। तभी वजीटा कहता है, देखो डाबूरा, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। डाबूरा कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ किस काम से आए हो? वजीटा कहता है, मुझे पता है कि तुम डीमन रियलम से बाहर आकर दुनिया जीतना चाहते हो और उसके लिए तुम जरूर कोई ना कोई प्लान बना रहे हो। डाबूरा कहता है, तुम क्या मन की बात को भी पढ़ लेते हो? वजीटा कहता है, अरे तुम्हारे जैसे डीमन और कर भी कह सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। डाबूरा कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वजीटा बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करने आया हूँ, तुम अपनी औकात और अपने डीमन रियलम में ही रहना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी इसी दुनिया में कुत्ते की तरह मारूंगा। डाबूरा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वजीटा बोलता है, हाँ हिम्मत भी है और जुनून भी, अब मैं चलता हूँ। डाबूरा कहता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा वजीटा। तभी डाबूरा वजीटा पर अटैक करता है, मगर वजीटा आराम से बच जाता है और कहता है, तुम्हारी ये दो कौड़ी की शक्तियाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, समझे तुम? अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने कुछ किया है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब वजीटा वहां से चला जाता है। डाबूरा स्माइल करता है और कहता है, ये वजीटा यहाँ आया क्यों था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, तो इसे किस बात की टेंशन है? कुछ तो ऐसा है जो ये वजीटा छुपा रहा है, तभी तो वो यहाँ पर आया। अब मुझे पता करना होगा कि वो क्या है जो वजीटा छुपा रहा है, और फिर मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बीरस के प्लेनेट पर आता है और कहता है, लॉर्ड बीरस कैसे हो आप? बीरस कहता है, ठीक हूँ। गोकू पूछता है, और वजीटा कहाँ है? बीरस कहता है, वजीटा डीमन रियलम में गया है। गोकू कहता है, क्या डीमन रियलम में? मगर क्यों? तभी वजीटा वहां आता है। बीरस कहता है, लो इसी से पूछ लो। वजीटा कहता है, क्या बात है केकरोट? गोकू कहता है, तुम डीमन रियलम में क्या करने गए थे? वजीटा कहता है, मैं वहां पर डाबूरा से मिलने गया था। गोकू पूछता है, लेकिन क्यों? वजीटा कहता है, मैं बस उसे हूल देने गया था ताकि वो अपने वर्ल्ड में ही रहे। तभी गोकू थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, वजीटा मुझे बस इतना बताओ कि आखिर तुम्हें डाबूरा को धमकी देने की क्या जरूरत थी, जबकि उसने अभी कुछ किया ही नहीं। तभी वजीटा कहता है, केकरोट अब तुम मुझे मत बताओ कि किसे क्या कहना है और कब किसे क्या नहीं। गोकू कहता है, वजीटा तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम किसी को बिना किसी जुर्म के धमकाओगे तो वो भड़केगा ही। वजीटा कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि मैं जानता हूँ कि डाबूरा कुछ करेगा। गोकू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर वो क्या करने वाला था? वेजिटा बोलता है, मुझे लग रहा था कि डाबूरा कुछ गलत करने की सोच रहा है, इसलिए मैं उसे समझाने के लिए गया था कि तुम अपने वर्ल्ड में ही रहो। गोकू कहता है, लेकिन तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो। वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, मुझे इस बीइंग से थोड़ी टेंशन हो रही है, जो नथिंग से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। गोकू बोलता है, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? जब मैं कह रहा हूँ कि उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो, तो तुम क्यों उसे बार बार याद कर रहे हो? वेजिटा कहता है, काकारोट, हम उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं कि वो बीइंग कितना स्ट्रॉन्ग है। गोकू कहता है, इतने सालों से जब कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, मगर तुम उसे बार बार याद करते रहोगे तो वो यहाँ आ सकता है। वेजिटा कहता है, ठीक है, तो मैं उस बीइंग को दोबारा याद नहीं करूंगा, और वैसे भी वो कहाँ रहता है इसका किसी को भी नहीं पता, तो मुझे उसकी टेंशन छोड़ देनी ही चाहिए। गोकू स्माइल करता है और कहता है, ये हुई ना बात, चलो अब अर्थ में चलते हैं। अब गोकू और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं बीरस को, जो स्माइल कर रहा होता है, और अब हम देखते हैं कि वो बीरस नहीं बल्कि डाबूरा था। वो कहता है, ये ब्लैक मैजिक कितना पावरफुल होता है, अब मुझे ये पता करना होगा कि वो बीइंग कौन है। होती है पिकोलो से, जो कि हमेशा की तरह अपने मेडिटेशन में लगा रहता है। पिकोलो अपना फोकस पूरी तरह लगा रहा होता है। तभी वहाँ गोहान आता है और बोलता है, हाय पिकोलो, कैसे हो तुम? मगर पिकोलो गोहान की बात नहीं सुनता है। गोहान बोलता है, अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? पिकोलो अब डिस्टर्ब होने लगता है। गोहान कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो कि नींद ले रहे हो। और तभी पिकोलो उठ जाता है और बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है ना कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ। गोहान कहता है, हाँ वो तो तुम हमेशा ही करते हो, लेकिन इससे तुम्हारा कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। तभी पिकोलो कहता है, कौन कहता है कि कोई फायदा नहीं हुआ है? मैं ये सिर्फ अपने मन की शांति के लिए करता हूँ, और ये हुआ है। गोहान स्माइल करता है और कहता है, वैसे अभी तुम बिल्कुल भी शांत नहीं लग रहे हो। पिकोलो को अब एहसास होता है और कहता है, ओह ऐसी बात है, कहो तुम यहाँ किस लिए आए हो? गोहान कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ मैं बना रहा हूँ। पिकोलो कहता है, तुम्हें पता है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। गोहान बोलता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे पीने के लिए कुछ बना रहा हूँ। पिकोलो कहता है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे हो गोहान? गोहान कहता है, साफ साफ ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहा हूँ। पिकोलो बोलता है, मुझे तुम्हारे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। गोहान कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाया है जिससे तुम ऑरेंज पिकोलो नहीं बल्कि तुम सुपर पिकोलो बन जाओगे। पिकोलो कहता है, अच्छा तो लाओ मुझे दो, वो क्या है? गोहान कहता है, अभी नहीं, कल। पिकोलो बोलता है, ठीक है तो अब कल आना। अब सीन जाता है डाबूरा पर और वो कहता है, सोच डाबूरा सोच, वो कौन है जो धरती आसमान एक कर सकता है? सोच वो कौन है जो अकेला ही इस सेन की बैंड बजा सकता है? नहीं, मेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, मुझे वहीं जाकर पता करना पड़ेगा। अब सीन जाता है बीरस पर और वो विश से पूछता है, विश क्या यहाँ कोई आया था क्या? विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मैं तो आपके ही साथ था। बीरस कहता है, मेरी सूंघने की शक्ति बता रही है कि यहाँ पर कोई आया था। विश बोलता है, ओह तो वो पक्का गोकू या लॉर्ड वेजिटा हो सकते हैं। बीरस कहता है, नहीं विश, यहाँ कोई तीसरा भी आया था। अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। वेजिटा कहता है, तो काकारोट, अब तुमने क्या सोचा है? तुम क्या करने वाले हो? गोकू कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ट्रेनिंग कर ली है, अब मैं सारी शक्तियाँ छोड़कर आराम करना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है, ये कौन सा नया पागलपन है? अगर तुम अपनी ड्यूटी करना छोड़ दोगे तो मल्टीवर्स की रक्षा कौन करेगा? गोकू अब स्माइल करता है और कहता है,
तुम्हारे रहते मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है वजीटा, मेरे बदले तुम सबकी रक्षा करोगे। वजीटा कहता है अच्छा, कुछ ज्यादा ही मस्का नहीं लगा रहे हो। गोकू कहता है अरे सच में वजीटा, आखिर तुम ही तो हो सबसे स्ट्रोंगर, सबसे पावरफुल मेरे बाद। वजीटा गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। गोकू कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था वजीटा। वजीटा कहता है तुम अपना मुंह बंद कर लो कैकरोट। अब सीन जाता है ग्रैंड पृष्ठ पर और वो बहुत ही ज्यादा सोच रहे होते हैं। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं यूनिवर्स 6 का अचानक से बढ़ जाना कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे वहाँ की इंफॉर्मेशन लेनी ही होगी। तभी ग्रैंड पृष्ठ विश से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं विश, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। विश कहता है जी फादर, मैं सुन रहा हूँ। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं तुम और वजीटा फौरन मेरे पास आओ। विश कहता है ठीक है फादर, हम जल्दी ही वहाँ पहुँचते हैं। अब बीरस विश से पूछता है क्या हुआ ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम्हें अचानक क्यों बुला लिया विश। विश कहता है पता नहीं लॉर्ड बीरस, पर उन्होंने मुझे और लॉर्ड वजीटा को बुलाया है, इसलिए मैं एक बार वहाँ जाकर आता हूँ। और तभी वहाँ वजीटा भी आ जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हो विश। विश कहता है लॉर्ड वजीटा, मैं आप ही के पास आ रहा था। वजीटा पूछता है क्या हुआ विश। विश कहता है फादर ने आपको और मुझे फौरन बुलाया है, रीजन क्या है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। वजीटा कहता है तो चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब विश और वजीटा वहाँ से चले जाते हैं और सीधा पहुँचते हैं ग्रैंड पृष्ठ के पास। वजीटा पूछता है ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मुझे बुलाया। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं हाँ वजीटा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था, तो क्या मैं तुम्हें वो काम दे सकता हूँ। वजीटा कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, आप बस ऑर्डर करिए। ग्रैंड पृष्ठ स्माइल करके कहते हैं बेहतरीन, तुमसे जैसी उम्मीद थी तुम उस पर खरे उतरे। वजीटा कहता है तो बताइए क्या काम है आपको मुझसे। ग्रैंड पृष्ठ कहता है वजीटा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही इस काम को कर सकते हो। विश कहता है क्या बात है फादर, आप आज थोड़ी चिंता में लग रहे हो। ग्रैंड पृष्ठ स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ चिंता थी, पहले चिंता थी मगर अब नहीं, अब मेरी चिंता तुम लोग दूर करने वाले हो। वजीटा कहता है मगर बताइए वो बात क्या है। ग्रैंड पृष्ठ अब अपनी शक्तियों से वजीटा और विश को चैंपा का यूनिवर्स दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो वजीटा। वजीटा अब शॉक्ड होकर कहता है ये चैंपा का यूनिवर्स बाकी के यूनिवर्स के मुकाबले इतना बड़ा कैसे हुआ। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। वजीटा बोलता है ये पक्का चैंपा ने ही किया होगा, आप मुझे बताइए कि मैं इस चैंपा को क्या सजा दूं। ग्रैंड पृष्ठ कहते हैं नहीं वजीटा, तुम्हें चैंपा को कोई सजा नहीं देनी है, क्योंकि मैंने खुद उनसे इस यूनिवर्स के बड़े होने का कारण जानने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। मगर अब ये काम तुम्हें करना है, तुम्हें वहाँ जाकर पता करना होगा कि ये सब कैसे हुआ। वजीटा कहता है ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपका ये काम जरूर करूँगा, क्योंकि अब तो मेरे भी मन में ये सवाल आ रहा है कि चैंपा का यूनिवर्स इतना बड़ा कैसे हुआ। अब वजीटा और विश वहाँ चले जाते हैं। एक बार मुझे पता चल जाए कि ये सब हुआ कैसे, फिर मैं यूनिवर्स 6 को उसकी सजा दूंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो फिर से सोता हुआ नजर आता है। गोकू को फिर से एक ड्रीम आता है और वो फिर से एक जगह पर खड़ा दिखाई देता है। गोकू कहता है फिर से वही ड्रीम, लेकिन ये वही नॉर्मल ड्रीम ही होगा। और तभी गोकू को एक शख्स दिखाई देता है। गोकू उससे कुछ कह नहीं पाता। गोकू अब मन में कहता है ये कौन है और ये मेरे ड्रीम में मूव कैसे कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं वो शख्स अपनी ताकत से बहुत से लोगों को मार देता है, जिसे गोकू बस देखता रहता है। गोकू मन में बहुत जोर से चिल्लाता है ये तुमने क्या किया, तुमने उन्हें क्यों मारा। और अब वो शख्स वहां से गायब हो जाता है। गोकू कहता है ये कैसा ड्रीम है और मैं अभी तक वापस जाग क्यों नहीं रहा हूँ, ये कैसी प्रॉब्लम है। तभी वो शख्स
गोकू के ही सामने आ जाता है और वो गोकू को देखने लगता है। गोकू मन में कहता है ये फिर से आ गया, ये है कौन? तभी वो शख्स कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, मगर तुम मेरे बारे में जान नहीं पाओगे क्योंकि मैं हूँ मॉडरेटर। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो अचानक से अपने ड्रीम से उठता है और कहता है ये क्या था? आखिर वो शख्स कौन है? क्या ये मेरा एक सच में सपना है या फिर कोई इशारा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और विश पर, जो कि चैंपा के प्लेनेट में आ चुके हैं। चैंपा कहता है अरे वेजिटा तुम यहाँ पर? वेजिटा बोलता है हाँ चैंपा मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने आया था। चैंपा पूछता है मुझसे मिलने? मगर क्यों? मुझसे तुम्हें क्या काम है? वेजिटा कहता है क्यों, मैं क्या यहाँ सिर्फ किसी काम से ही आ सकता हूँ? चैंपा कहता है ऐसी बात नहीं है, अरे ये यूनिवर्स तो तुम्हारा ही है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। वेजिटा कहता है तो तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन कैसी है चैंपा? चैंपा कहता है टेंशन? भला मुझे क्या टेंशन होगी? विश कहता है वेडोस बताओ तुम कैसी हो? वेडोस कहती है तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो विश? मैं एक एंजल हूँ, भला मुझे क्या हो सकता है? विश कहता है बात तो तुम्हारी सही है। वेजिटा कहता है चैंपा तुम्हारा यूनिवर्स कुछ चेंज सा लग रहा है, क्या बात है? चैंपा कहता है नहीं मुझे तो कोई चेंज नहीं लग रहा है। वेजिटा बोलता है विश क्या तुम्हें कोई चेंज नहीं लग रहा है? बोलो। विश कहता है नहीं लॉर्ड वेजिटा मुझे कोई चेंज नहीं लग रहा है। चैंपा अब स्माइल करने लगता है और कहता है देखा तुमने वेजिटा, विश को भी नहीं लगता। तुम्हें शायद अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम यहाँ काफी दिन बाद आए हो। वेजिटा बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या? वेडोस कहती है लॉर्ड चैंपा आप इनसे बात करिए, तब तक मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। चैंपा बोलता है ठीक है वेडोस जाओ तुम। अब वेडोस वहाँ से चली जाती है। वेजिटा चैंपा से कहता है और बताओ चैंपा क्या तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स मिल गए? चैंपा कहता है सुपर ड्रैगन बॉल तो मेरे नसीब में ही नहीं है, मैंने तो तुमसे वो रडार मांगा ही था मगर तुमने मुझे वो लाकर नहीं दिया। वेजिटा बोलता है मुझे माफ करना चैंपा, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया था, मगर अब मैं तुम्हें वो रडार दे दूंगा और हम दोनों मिलकर सुपर ड्रैगन बॉल्स ढूंढेंगे। चैंपा मन में कहता है ऐसे तो वेजिटा को पता चल जाएगा कि सुपर ड्रैगन बॉल का यूज हो चुका है। वेजिटा बोलता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? चैंपा कहता है अब मुझे ज्ञान हो गया है कि सुपर ड्रैगन बॉल का यूज करना कोई खेल नहीं है, इसलिए मुझे अब उस रडार की जरूरत नहीं है। वेजिटा कहता है अचानक से तुम में इतनी ज्ञान की बातें कैसे आ गई है? चैंपा बोलता है बस ये वक्त का खेल है और कुछ नहीं। वेजिटा बोलता है चैंपा तुम जाकर वेडोस की हेल्प करो ताकि खाने में थोड़ी जल्दी हो सके, तब तक हम लॉर्ड पीरस को ये खबर दे देते हैं कि आज हम यहीं से खाना खाकर आएंगे। चैंपा अब वहाँ से चला जाता है। विश कहता है लॉर्ड वेजिटा क्या करना चाहिए अब? वेजिटा कहता है चैंपा चला के दिखा रहा है तो हमें भी अब डबल चला के दिखानी होगी। विश कहता है मगर हम करने क्या वाले हैं? वेजिटा कहता है मेरे पास एक प्लान है और इसमें हमें ग्रैंड मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट डे सीन जाता है गोहान और पिकोलो पर। पिकोलो कहता है गोहान अब मुझे यहाँ पर कितना वेट करना होगा? गोहान कहता है क्यों तुम्हें क्या ड्यूटी करने जाना है? पिकोलो बोलता है नहीं मगर थोड़ा जल्दी करो। तभी गोहान पिकोलो को एक ड्रिंक देता है। पिकोलो कहता है ये क्या, तुमने मेरे लिए पानी बनाया है? गोहान कहता है ये कोई साधारण पानी नहीं है। पिकोलो पूछता है क्या बात कर रहे हो? गोहान बोलता है हाँ इससे पीकर तो देखो। पिकोलो कहता है क्या तुम मुझे पानी पिलाने के लिए यहाँ लाए हो? गोहान कहता है तुम सवाल बहुत पूछते हो पिकोलो। अब पिकोलो उस ड्रिंक को पी लेता है। और कहता है लो पी लिया मैंने, बताओ क्या हुआ मुझे? गोहान अब सोचता है ये क्या, इसे तो कोई असर ही नहीं हुआ। पिकोलो कहता है देखा तुमने, ये सब बकवास है,
तभी पिकोलो को अचानक से बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। पिकोलो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है, गोहान, तुमने मुझे ये क्या पिला दिया है? मुझे अचानक से इतना दर्द क्यों हो रहा है? गोहान स्माइल करके कहता है, लगता है दवाई का असर हो रहा है। पिकोलो, अब थोड़ी देर में ही तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। अब हम देखते हैं कि पिकोलो को काफी दर्द होने लगता है और अब उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी बाहर आ रही होती है। पिकोलो कहता है, गोहान, ये क्या मजाक है, रोको इसे। तभी गोहान बोलता है, पिकोलो, अभी तो ये नहीं रुकेगा। और अब हम देखते हैं अचानक से पिकोलो से तेज रोशनी निकलने लगती है। गोहान कहता है, बस थोड़ा सा और। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब वो अपने नए रूप में होता है। पिकोलो हमें बहुत ही खतरनाक नजर आता है। वो कहता है, गोहान, अचानक से मुझ में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई है। गोहान कहता है, ये अचानक नहीं हुआ है, ये मेरे उस ड्रिंक का कमाल है। पिकोलो बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा ताकत महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा करंट तोड़ रहा है। गोहान कहता है, चलो अब वापस से नॉर्मल हो जाओ। अब पिकोलो नॉर्मल हो जाता है और कहता है, ये तो कमाल था यार। गोहान बोलता है, क्यों, मजा आया ना? पिकोलो बोलता है, हाँ गोहान, ये सच में कमाल था, लेकिन क्या अब मुझे इसे यूज करने के लिए दोबारा ड्रिंक पीना होगा? गोहान बोलता है, नहीं, मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तभी गोकू वहां आता है और बोलता है, गोहान, कहाँ है वो? गोहान पूछता है, कौन कहाँ है डैड? गोकू बोलता है, मैंने अभी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस की। गोहान को अब समझ में आ जाता है और वो कहता है, अच्छा वो एनर्जी? गोकू कहता है, हाँ वही, बताओ कौन आया था यहाँ? गोहान कहता है, अरे नहीं डैड, वो तो पिकोलो की एनर्जी थी। पिकोलो अब स्माइल करता है। गोकू कहता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो गोहान? गोहान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ डैड, वो पिकोलो ही की एनर्जी थी। गोकू अब पिकोलो से पूछता है, पिकोलो, क्या ये सच है कि वो एनर्जी तुम्हारी ही थी? पिकोलो कहता है, हाँ गोकू, वो मेरी ही एनर्जी थी। अब गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? पिकोलो कहता है, ये सब तो गोहान की ही वजह से हुआ है, उसी की वजह से मुझे ये शक्तियां मिली है। गोकू कहता है, क्या मैं वो ताकत देख सकता हूँ? पिकोलो कहता है, श्योर। तभी गोहान बोलता है, नहीं पिकोलो, तुम अभी दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे। गोकू पूछता है, मगर प्रॉब्लम क्या है गोहान? मुझे उसे देखना है। पिकोलो पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या गोहान? गोहान बोलता है, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पिकोलो को ये ताकत अभी अभी मिली है, इसलिए अभी उसे रेस्ट की जरूरत है, वरना उसे नुकसान भी पहुंच सकता है। पिकोलो कहता है, ओह ऐसी बात है। गोकू भी कहता है, अगर ऐसा है तो कल मैं जरूर पिकोलो की पावर देखना चाहूंगा। गोहान कहता है, ठीक है डैड। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है। वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मेरे पास एक आइडिया है जिससे चैंपा अपना राज बताने को मजबूर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो देरी कैसी, चलो बताओ वो प्लान। वजीटा कहता है, हाँ, मगर आपको भी इसमें मेरा साथ देना होगा, तभी ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, श्योर, मैं तुम्हारे साथ हूँ।